एक्सप्रेस कल जो है राजस्थान की श्री कर्णपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे आए जहाँ बीजेपी की भयानक हार हुई है। सुरेंद्र सिंह टिट्टू को जो है जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट थे रुपेंद्र सिंह, उनको जो है जबरदस्त जीत मिली है। 12,000 के करीब वोटर जीते हैं। चाचा से बातचीत करेंगे चतुर्वेदी जी से। तो चाचा कैसे देख रहे हो जो राजस्थान के अंदर एक खेला हुआ है, इसके पीछे मूल वजह आपको कुछ समझ में आया है। क्या आया है? वो पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आम जनता में आवाज उठ रही है। तो एक चुनाव आयोग जो अपने लिए राहत मान गया ना, निष्पक्ष चुनाव आयोग कांग्रेस की वो हो छोटी जो है जीत दिलवा करके बड़ी जीत निकलना तो चाहता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव जब हो रहा था, अगर तभी होता उस सीट का भी चुनाव कर्णपुर का भी, तो वहाँ से शायद बीजेपी जीत जाती। हाँ, बीजेपी जीत जाती है, श्योर है। कल तो आप कह रहे थे वसुंधरा राजे ही बगावत की वजह से जीते हैं। वसुंधरा राजे उस वक्त बगावत नहीं की थी। वसुंधरा राजे को तो उस वक्त मना लिया गया था, अभी भी मनाया गया, लेकिन हार यहाँ हुई और सीना पीट रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मामा। कह रहे हैं, बयान दिए हैं उन्होंने कि अरे जब तक मैं मुख्यमंत्री था तब तक जो है हमारे पैर जो है कमल की तरह से दिखाई दे रहे थे। आज जो मुख्यमंत्री पद से हटा तो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है, पोस्टर से भी हमको भगा दिया गया। पीड़ा झलक रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि भाजपा में दो गुजराती ठगों के सामने पूरी भाजपा नतमस्तक हो गई है और नतमस्तक होने को हमें घुट घुट करके लोग जी रहे हैं। राहुल जी ने बड़े बेबाकी से जो नागपुर में कहा था कि भाजपा के कई एमपी हमसे मिले कि साहब ऊपर से जो आता है वही हमको बोलना पड़ता है, यहाँ घुटन महसूस हो रही है, यहाँ गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है एमपी होने के बाद। तो शिवराज सिंह चौहान घुटन महसूस हो रही है। घुटन महसूस वो कर रहे हैं, घुटन महसूस वसुंधरा राजे सिंधिया कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे मेघवाल का वसुंधरा राजे सिंधिया बगावत करेंगी, आज नहीं तो कल करेंगी, जरूर करेंगे। कई जब नतीजे आए हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स भी इस तरह की सामने आई कि वसुंधरा राजे की वजह से ये चुनाव हारा है, कि वसुंधरा राजे ने जमीन दिखा दी बीजेपी को कर्णपुर विधानसभा में। ये भी सत्य है आपकी, लेकिन चुनाव आयोग जो दागदार है, बदनाम हो चुका है, अपनी छवि बचाने के लिए चुनाव आयोग ऐसा खेल खेला। आपको लग रहा है कि बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी है वसुंधरा राजे को सम्मान न देकर, उनको जो है उनका पद न देकर? अभी कहाँ, अभी 150 लोगों का टिकट कटने दीजिए ना, जिसमें पहले अग्निवीर साबित होंगे नितिन गडकरी, अग्निवीर, हाँ, वरुण गांधी, मेनका गांधी, उसके बाद राजनाथ सिंह, तमाम लोग लपेंगे। काहे चिंता किए हैं? तो क्या लग रहा है वसुंधरा राजे क्या करेंगे? बगावत करेंगी, एक ही रास्ता बचा है इन सबों के खिलाफ। क्योंकि लेकिन सीएम तो बन नहीं पाएगी, सीएम नहीं बन पाएगी वसुंधरा। या आपको लग रहा है बन सकती है? भैया 70 को 60 को विधायक लेकर फरार हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। तो कौन नहीं है उनके साथ? कोई नहीं है भैया, कांग्रेस सपोर्ट कर जाएगी। कितने विधायक है वसुंधरा के साथ? 70 विधायक वसुंधरा की। मानते हैं कि वसुंधरा राजे आज भी जो है पार्टी में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं? मजबूत पकड़ है। अब किरोड़ी लाल मीणा भी बगावत। आंकड़ा बताइए थोड़ा, क्या आंकड़ा है आपको, क्या लग रहा है? मैं ये जान रहा हूँ कि ज्यों सूचना जारी हुई त्यों राजस्थान में बगावत हो जाएगी। तो किसकी सरकार है? वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार करेगी। वसुंधरा राजे एकदम। कांग्रेस सपोर्ट करेगी? तो पक्का करेगी। हाँ, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से कांग्रेस में बगावत हुई थी पहले जब मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर जो है पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, सिंधिया ने वहाँ पे जो है बगावत करी थी कांग्रेस से। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरीके से नहीं है जैसे आपके लोग। नहीं, ये आपका हो सकता है। मेरा ख्याली पुलाव देख सकते हैं। मेरा ये ख्याली पुलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। मोदी जी की हालत खराब है, उत्तर प्रदेश में हालत खराब है, बिहार में हालत खराब है, बंगाल में हालत खराब है, महाराष्ट्र में हालत खराब है, दक्षिण में इनका तो बड़ा साफ है। तो हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और एमपी का राजस्थान लेकर सरकार आप तो लंबे समय से दावा करते आ रहे हैं कि वसुंधरा कल सीएम, परसों सीएम, इतना आपको टाइम लिमिट देते हैं, लेकिन आपकी ये सारी बात हवाई निकली। हवाई नहीं निकली। आप किसी को पता था कि इंडिया गठबंधन का जो दलित प्रेम का चेहरा, दलित प्रधानमंत्री बनेगा?
जानते हो दलित कौन होगा? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। मैं बराबर आपसे कह रहा हूँ, उनको नेता मानने को ममता जी तैयार हो गई, उनका समर्थन कर दिया केजरीवाल ने, तो सब लोग तो समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार होगा दलित पीएम होगा, इंडिया गठबंधन का दलित पीएम होगा, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। लेकिन क्या आपको लग रहा है बड़े राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ कांग्रेस के लिए कितनी गुंजाइश आपको नजर आ रही है? बहुत गुंजाइश है। कैसे? भाई जनता दिन प्रतिदिन, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है ये फेल हो चुका है। जब से चीनी राजनयिकों की बैठक आरएसएस मुख्यालय पे होने लगी, तब से जान लीजिए शक गहरा रहा है कि इस देश में कुछ नया होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? जैसे पुलवामा हुआ था, सेम उसी तरीके से कोई शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे को कौन शर्म हो गया? 5 साल हो गए, काहे नहीं जांच रिपोर्ट आई? वो 300 किलो ऑडियंस कहाँ से बोलता है क्या जैसा आप बोलते हैं? क्यों नहीं? जो सत्य बोलना गुनाह है क्या? सतपाल मलिक साहब जो कह रहे हैं सत्य नहीं है। हिंदू लड़के मिल करके जुबेर और मुस्लिम बन करके फोन कर रहे हैं कि हम बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप पकड़े जा रहे हैं तो सब हिंदू निकल रहा है। आप बता दीजिए मुझे। अपराधी तो कोई भी हो सकता है, तो आखिर दूसरे धर्म को बदनाम करने का क्या औचित्य है? आप बताइए। आपने ठेका ले लिया है क्या कि देश को बदनाम करने के लिए? देश को नहीं, बीजेपी अपने आप ये बताए, तीनों बलात्कारी जो हैं इन्हीं के बीजेपी आईटी सेल के हैं कि नहीं है? चलिए आप ये बताइए, वसुंधरा राजे कब तक बगावत कर सकती है? कब सीएम बने? कितना टाइम आपको लगेगा? आपको मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर जब सूचना जारी हो जाएगी, राजस्थान में बगावत हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी वसुंधरा राजे के साथ बन जाएगी, 101% बने। लोकसभा चुनाव से पहले या लग रहा है बाद में? एकदम सूचना जारी होते ही इनके पावर सीध बगावत उधर शुरू। हाँ, आप सपना देख रहे हैं? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, यही होगा। 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको लग रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ? अरे महाराज, पहली बार दलित पीएम बनने जा रहा है तो आप लोगों को क्या एलर्जी हो रही है? पीएम तो पीएम होता है, उसमें दलित ब्राह्मण नहीं, दलित बनेगा। अभी तक दलित नहीं बना था हिंदुस्तान में पीएम, दलित बनेगा दलित। तो पीएम तो सबका होता है भाई। पीएम सबका होता है, लेकिन है जो बैठे हैं राजा बाबू, ये तो किसी के नहीं है। ओबीसी है भाई। अरे सुनिए भाई, बेचते थे कहीं नहीं देखिए इनके कहीं नहीं तो इनके 10 मैं गिनवा रहा हूँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। पहली बार ठगा अपनी बीवी को, उसको छोड़ दिया। दूसरी बार जो है हीर रांझा की जोड़ी थी प्रवीण तोगड़िया, इनकी प्रवीण तोगड़िया को लात मार दिया, अपने घर परिवार वालों को लात मार दिया। इनके गुरु थे लालकृष्ण आडवाणी, एक आदमी है गुरु। मैं थे कह रहा हूँ, उनको ऐसा लात मारा कि बेचारे औधे मुंह गिर गए। अब आखिरी में झोला उठा करके कहीं विदेश चल लेंगे परवेज मुशर्रफ की तरफ से। तो आप भी जान लीजिएगा। आप देश के प्रधानमंत्री का सम्मान क्यों नहीं करते? अच्छा, प्रधानमंत्री का तो मैं सम्मान करता हूँ, कहाँ करते? लेकिन ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री पद बड़ा पवित्र पद है। ये आदमी, ये जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते थे, इन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री थे। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करते थे, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते थे। कांग्रेस के एक सब बड़े नेता हुए हैं माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, उन्होंने ओबीसी और माइनॉरिटी वालों को आरक्षण दिया स्कूलों में, तमाम कंपटीशन में। तो जो अच्छा काम करेगा उसी का सम्मान ना। ये तो जुमलेबाजी, झूठ, फौरेब, इसके सिवाय कुछ बोलते नहीं है। ये तमाम की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार कतई नहीं बनने जा रही है। अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव। डर लग रहा है ईवीएम से? ईवीएम से तो डर लगेगा भैया। डर क्यों नहीं लगेगा? ये बताइए, चंद्रयान हवा में जाकर छोड़िए ना, ये जब 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो ईवीएम पे क्या क्या ठीकरा तोड़ना है, अभी से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा है चुनाव आयोग से पूरा देश डिमांड कर रहा है। तो ये चुनाव आयुक्त को क्या आन पड़ी है
क्यों अरे वो कह ईवीएम? रहे हैं ना कि सेफ है ईवीएम तो बहुत बिल्कुल नहीं सेफ है। जब जो है ऑनलाइन लोग हैक करके कितना दिखा रहे जानते हैं। हैं आप जो है मशीनों के बारे में? बहुत कितना कुछ जानते हैं? बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? टेक्नोलॉजी अमेरिका इसको इस्तेमाल नहीं करती, चाइना इस्तेमाल नहीं करता, फिर जापान इस्तेमाल नहीं करता, जर्मनी इस्तेमाल नहीं करता, इंग्लैंड इस्तेमाल नहीं करता। तो भारत विश्व गुरु है ना भाई, कहाँ विश्व तो भारत के सामने अमेरिका भाई, बाकी टिकेगा कहीं? इस समय देश का प्रधानमंत्री यूं कह लीजिए कि राजा बाबू। अब राजा बाबू कहने के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता, उसमें सब समाहित हो जाता है कि कितने बड़े विद्वान हैं। चले आखिरी सवाल है, आप जो है मध्य प्रदेश को लेकर, राजस्थान को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन 24 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? राम मंदिर का बड़ा मुद्दा बीजेपी को बड़ा फायदा देने जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप भी तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं ना? जी। सनातन धर्म के सबसे बड़ी पदवी जिसको कहा जाता है धर्म गुरु, जब चारों जगत गुरु शंकराचार्य ने राम मंदिर के उद्घाटन का जो है बहिष्कार कर दिया है, तो सनातन धर्म में किसकी हैसियत है जो जगत गुरु शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करेगा? हाँ, हम तो भाई जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म उन्होंने सही कहा, जब मकान पूर्ण होती है तब गृह प्रवेश तो होता है। मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी उसको बनने में, पूर्ण होने में 6 महीना से ऊपर लगेगा। तो खुश है कि नहीं है मंदिर बनने से? अरे भाई अरे मंदिर, बताइए ना, खुश है कि नहीं? मंदिर आस्था का प्रतीक है। आप खुश है कि नहीं? भाई हॉस्पिटल खुश है कि मैं नहीं खुश हूँ। तकलीफ है आपको मंदिर बनने? हाँ, हॉस्पिटल अगर आपको तकलीफ है तो फिर आप ये क्यों कह रहे बेवजह हैं कि फिजूल खर्ची क्यों? मंदिर बनना फिजूल खर्ची है? हाँ।